जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं अक्सर आती हूँ, के पैलेस में सोचता हर बार करूँ, लेकिन मेरा गला ठीक नहीं था, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। ये है सत्संग मेरा जनवरी का 15 जनवरी का 15 जनवरी को मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। 5 महीने की बेटी, मुझे सुकून लग रहा था कि वो है भी थे। वो इलाहाबाद की पोजीशन सबको पता थी कि कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। वो दोनों बेटी और दामाद मेरे इधर उधर हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, लेकिन हर डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इसको आप लखनऊ ले जाओ या दिल्ली ले जाओ। लेकिन उन लोगों को लग रहा था बच्ची नहीं है। मुझसे कहा मम्मा आप मंत्र जाप करो। मैं मंत्र जाप करती जा रही हूँ, साथ साथ मैसेज देखती जा रही हूँ। गुरु जी कोई मैसेज, गुरु जी मुझे मैसेज कर रहे हो कि तू बच्चों की चिंता मत कर, मैं हूँ उनके साथ। मन में एक सकून, और उधर एकदम से गाड़ी में इतनी गुलाबों की खुशबू आती है और बच्ची एकदम झटके से उठ जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्ची जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो है भी, लेकिन वो एकदम झटके से एकदम गुलाबों की खुशबू, गुरु जी उसके पास पहुंच जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं हूँ उनके पास, और वो वहाँ इलाहाबाद में पहुंच जाते हैं उसके पास। उसके बाद फिर भी उनको नहीं लगा, उनको लगा बच्ची तो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो वो 1:30 बजे रात में गाड़ी में बैठ गए, 4:30 बजे यहाँ पर आ गए लखनऊ। उन्होंने मैक्स में उसको एडमिट किया। मैक्स में उसकी कंडीशन, और उन्होंने पता नहीं क्या डॉक्टर ने किया, उसकी हालत खराब होती जा रही थी। बच्ची जब हमने एडमिट करी तो फिर भी बहुत सही थी बिल्कुल, क्योंकि ठीक हो गई थी, लेकिन मन में बस सकून था कि थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई, उसको ऐसे क्यों हुआ, कभी भी हो जाए नहीं समझ में आए। तो उन्होंने एडमिट किया। तो मैक्स में उसकी कंडीशन पता नहीं उन्होंने क्या किया, पता नहीं, उसको ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते जा रहे हैं। फिर मन में आया गुरु जी कुछ ठीक करो, कुछ आइडिया डालो कि बच्ची को यहाँ से मुझे सही लेकर जाना है। तो उन्होंने कुछ आइडिया क्या, दामाद मेरे नहीं मानते थे फिलहाल, लेकिन उन्होंने फिर डॉक्टर क्या हॉस्पिटल ही चेंज कर दिया। वहाँ से एम्बुलेंस में लेकर ऑक्सीजन सहित हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, वहाँ उसको एडमिट किया। उसके बाद उन्होंने जाते ही 1-1.5 घंटे में उसका ऑक्सीजन वगैरह सब हटा दिया, और बच्ची दूसरे दिन हंसती खेलती हमारी गोद में हम वापस इलाहाबाद में गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पर मैं गुरु जी। सबको महक करना होगा इसी तरह से, सबकी अरदास सुनना मेरे भले की। कोई भी अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो आ सकता है, कोई भी अपना कुछ गलती हो तो माफ करेगा। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो मैं बस ये बताना चाहूँगी कि मुझे गुरु जी ने जोड़ा कहते हैं। 2016 में छतरपुर मंदिर में मैं बस इसलिए गई थी क्योंकि मैंने सुना था वहाँ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और उसकी बहुत मान्यता है। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ उस मंदिर गई थी। बहुत सारी मन्नत रखते हुए और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके गई थी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि गुरु जी के चरणों में पहुंचने के बाद आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। मैं वहाँ पहुंची और तब मुझे पता भी नहीं था कि वो बड़े गुरु जी का मंदिर है। मैं गई वहाँ, मैंने दर्शन किया, चाय प्रसाद किया और मैं वहाँ से वापस आ गई। उसके बाद कोई लिख नहीं, कुछ नहीं। मैंने सत्संग में ही सुना है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि जब भी कोई परेशान होता है गुरुजी जब खुद चाहते हैं तभी वो उसका हाथ पकड़ते हैं। तो मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई उम्मीद ही नहीं थी, किसी अननोन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं मंदिर तो नहीं जा पाऊंगी, तो मैं कैसे जानूं कि कहाँ मंदिर है, क्या है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गूगल पे सर्च करो, गुरुजी के नाम से बड़ा मंदिर अपने आप दिख जाएगा। मैंने सर्च किया और मुझे वो ही मंदिर दिखा जो मैं 2016 में विजिट करके आई थी। तब मुझे पता चला कि मैं गुरुजी से आज से नहीं जुड़ी हूँ,
किसी को पता ही नहीं होता है कि गुरुजी ने आपको कब से थाम रखा है। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने लोग सत्संग का मतलब समझते हैं? सत्संग क्या है? दो वर्ड आते हैं, ब्रेक करिए। सत्संग, सच का संग। दूसरी चीज कि हम सत्संग में जाते क्यों, क्या वजह है? कोई जानता है कि हम क्यों जाते हैं सत्संग? इसलिए थोड़ी भी गुरु जी का लंगर और गुरु जी की चाय पी ली। आप गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी की सर्विसिंग होती है, ठीक है? आप सर्विस स्टेशन जाते हैं, मैकेनिक को बताते हैं मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। यहां आपको बताना नहीं है, आपको बनाया ही नहीं, इनको पता है आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? वो अपने आप ठीक कर देंगे। आते रहिए, आना जरूरी है, घर बैठ के नहीं होगा, जाना पड़ता है ना आपको सर्विस स्टेशन, तभी मैकेनिक काम करता है ना उसको। तो ये सब चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आई बात ग्रहण की, कोशिश करिए जब आरती का दिया आप बनाते हैं तो उसमें चावल के दाने डाल दिया करें, आपका दिया कभी नहीं बुझेगा, हमेशा चलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 12 साल, मतलब सन 12 से लेकर 20 तक मेरे यहाँ रेगुलर सत्संग हुआ हर महीने। ये सब चीजें होती थी उसमें, हमारे यहाँ भी होता था दिया दूसरे को। वहन मत करिए, क्योंकि किसी भी चीज की वहन का कोई इलाज नहीं। सबसे बेसिक चीज वो यही समझा रहे हैं कि आपको वहन नहीं करना। मैं वो वहनों से आपको बाहर निकालना चाहता हूं। मेरे घर में ये हो गया, नजर लग गई है, ये क्या नजर क्या लग गई? कोई नजर नहीं लगती है। जब आप इनके शेल्टर में, फिर नजर कैसे लग सकती है? नजर आप तक पहुंचेगी नहीं। ये सब चीजें हटा दीजिए अपने दिमाग से। दूसरी चीज, जब आप सत्संग करते हैं तो एक कोशिश ये करनी है कि आपको थाल को खोल के नहीं रखना। आप उनको क्या बता रहे हो वो खुद जानते हैं, क्योंकि उनका लंगर है। आप उनको दिखाना क्या चाहते हो? ऊपर से कपड़ा हटाते हो, आप क्यों दिखाते हो? डिसाइड उन्होंने किया होता है। थॉट वो दिमाग में आपके देते हैं ना, ये बनना है, वो थॉट आता है। इसी को हम टेलीपैथी, जो मैं बार बार हर सत्संग में आपको बताता हूँ, इन लोग मुझसे पूछते हैं टेलीपैथी, ये है टेलीपैथी। वो थॉट देते हैं, वो नहीं आ सकते ना, माध्यम बनाते हैं। दूसरा, कभी भी लंगर शेयर मत करिए। आंटी आपके घर में क्या बन रहा है गुरु जी का लंगर? कभी नहीं। शादी में आप जाते हैं ना, आपको पता होता है वहां क्या लगा। मैंने तो आपको पता नहीं होता ना, शेयर मत करिए। उनकी चीज है, वो जानते हैं और वो ही आपको सर्व कर रहा है, ठीक है ना? तो उसको सीक्रेट करने दीजिए। सिवाय घर वालों के कोई बाहर वाला ये ना जानते, क्योंकि मैंने ये अक्सर नोट किया कि अब संगत फोन करके पूछती है, आंटी लंगर में क्या बना रहे हैं? आपसे क्या लेना देना? उनका सत्संग, उनके और गुरु जी के बीच में सब कुछ चल रहा है। वो भेज रहे हैं मैसेज, वो कन्वे कर रही हैं और बना रही हैं, तो करने दीजिए, बीच में मत आइए। और हर चीज को किसी भी उठने से, मतलब जैसे आपको किसी ने कहा, आंटी मैंने आपको ड्रीम में देखा कि आप वहां पर ये सेवा कर रहे थे। ये ड्रीम गुरु जी नहीं दिखाते। कभी भी गलतफहमी में मत रहिएगा, वो डायरेक्ट आपके आएंगे। अगर उन्होंने कुछ कहना ना आपको, वो डायरेक्ट आएंगे, संगत को नहीं बताएंगे, वो आपके ड्रीम में खुद आएंगे और करवाएंगे आपसे, है ना? तो ये सब चीजों का थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। सवाल ये है कि कितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। सुनते तो हम सब सत्संग में हैं, उसके बाद फिर वही चीज, क्योंकि आपका माइंड एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा, आप डाइवर्ट होते हो।
ठीक है ना। कंसंट्रेट करिए कि वो आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें अपने हिसाब से आपको बताएंगे कि आंटी ऐसे करो। दूसरों की एडवाइस मत लीजिए, आपका सत्संग नहीं है, उनका सत्संग है। ये बार बार मैं दोहराता हूं कि जब आप सत्संग प्लान करते हो, आप इनवाइट जब सोचते हो ना कि मैंने सत्संग करना है और आप इनवाइट करते हो गुरु जी को, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि अगर आपने सत्संग डिसाइड किया हुआ है तो उसको कैंसिल मत करिए, क्योंकि उन्होंने इनवाइट एक्सेप्ट कि अगर आपके साथ कोई ऐसी मजबूरी आ गई या कोई ऐसा हादसा हो गया, वो एक अलग बात है, वरना कैंसिल मत करिए, उसको आगे बढ़ा दीजिए। अगर आपके पास में पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन सत्संग करिए। क्योंकि उन्होंने जब आप इनवाइट बनाते हो तो अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं कि मुझे फलानी आंटी के यहाँ फलाने दिन जाना है, क्योंकि उनके पास कई अपॉइंटमेंट्स लगे होते हैं। आप देखते हो ना, रिसेप्शनिस्ट होती है, वो सच को बताती है ना कि सर आज आपके ये अपॉइंटमेंट्स हैं, तो उनके अपॉइंटमेंट्स नोटेड है। वो पूरे वर्ल्ड में जा रहे होते हैं, उनके सारे सत्संग लाइनअप है। तो जब आपका लाइनअप ब्रेक होगा तो उनको परेशानी होती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ये 2 घंटे में कहाँ जाऊँ। तो ये कोशिश करिए। और दूसरी चीज कि अपने फैमिली मेंबर्स को हमेशा ये कन्वे करिए कि गुरु जी के बारे में हम जब भी बात करें, ठीक है ना, सिर्फ गुरु जी की बात करें। उसके यहाँ सत्संग हुआ, मैंने देखा वो लोग ये कर रहे हैं, ये मत करिए। उनको जो अच्छा लग रहा वो कर रहे हैं ना, आप जा रहे हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप सत्संग अटेंड करिए, क्रिटिसाइज मत करिए, क्योंकि वो भी गुरु जी करा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सेवा के लिए मार होती है। मैंने देखा एक दूसरे को, मुझे आंटी ये सेवा चाहिए, मुझे आंटी ये सेवा चाहिए, इसलिए आपको जो सेवा मिल रही है वो आप करो ना। कुछ सेवादार मैंने देखे हैं जो सारी सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर एमटी उठाना है तो भी बैग उठा के खड़े हैं, अगर लंगर सर्व करना है तो उसमें भी आ गए। अरे आपको सेवा गुरु जी, बाकी लोग क्या करेंगे? सबको देखे, गुरु सबका है और सब चाहते हैं कि मैं गुरु की सेवा करूं। कभी किसी को बाद में मौका मिलता है, किसी को पहले मौका मिलता है, तो खुद अपने आप उसको मौका दीजिए। पता नहीं उसके कौन से कर्म काटना चाहता है जो। आप क्यों लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं कि नहीं आंटी ये भी मेरा एक छत्र राज है, सेवा तो नहीं करूं। ये प्रैक्टिस चल रही है, ये सब गलत डायरेक्शन में जा रही है चीजें। कोई कहता है आप गुरु के फॉलोअर नहीं हो क्योंकि आप गुस्सा बहुत करते हो। क्या गुरु जी गुस्सा नहीं करते थे? गुरु जी तो बहुत डांटते थे संगत को। ये नई नई चीजें उसमें क्यों ऐड कर रहे हैं? आप गुरु की चीजों से ही हट रहे हैं। वो गुस्सा करते थे आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, वो गुस्सा इसलिए नहीं करते थे। तो मेरा इसमें राय ये है कि अगर किसी संगत को ये प्रॉब्लम होती है कि आप गुस्सा बहुत करते हो, आप गुरु जी के फॉलोअर नहीं हो, तो आप उनसे डिस्टेंस बनाइए, रिएक्ट मत करिए, रिएक्शन मत करिए। क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं रिएक्ट करता था, इसलिए मैं कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, मेरी बहुत बदनामी हुई। उसके बाद मुझे गुरु जी ने समझाया कि रिएक्शन वेट, अपने टाइम का वेट करो। और मैं देता जरूर हूं, छोड़ता नहीं हूं। मैं इस मामले में बहुत बदनाम हूं, लेकिन मैं टाइम पे देता हूं। जब टाइम आता है मैं उसको दिखा के, उसको बता के ये चीज थी। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, आपको थोड़ी इम्प्लीमेंट करनी है। आप अपने आप गुरु के फॉलोअर हो जाओगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको करना है कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करूंगा तभी गुरु पसंद होंगे। कई बार ये होता है, एक सवाल और आता है कि गुरु जी का चोला, अब हम सत्संग कर रहे हैं तो गुरु जी का चोला होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता गुरु जी का चोला नहीं होना चाहिए, गुरु जी का चोला रखिए। सपोज करिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए इसको अदरवाइज मत कीजिएगा। अगर आप नहीं ले सकते, गुरु जी का चोला नहीं बनवा सकते, उनको सब चीज पसंद है,
आप जिस हाल में उनका सत्संग करेंगे ना, उनको एक्सेप्टेड ये भी एक वहम है कि हमें गुरु जी का चोला बनवाइए। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर बनवाइए। अपने गुरु के लिए जो आप कर सकते हैं वो करिए। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं या कोई प्रॉब्लम है तो जिस तरह की इससे प्यार करेंगे, जिस अपना डिसाइड करके आप उनका बनाएंगे चोला, वो उनको पसंद आए। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना कीजिए और आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, गुरु जी का वंदना करते हैं कि गुरु जी महाराज जी सबका मंगल करें, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग भरा डिवाइन सत्संग राज अंकल जी, निधि आंटी जी के घर पे दिनांक 27 अप्रैल 2025 को गीतापल्ली आलमबाग में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के सत्संग में आई हुई सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी और नमस्कार। संगत जी आइए गुरु जी का एक और सत्संग सुनते हैं कि गुरु जी ने मेरी प्रार्थना कैसे स्वीकार करते हैं। गुरु जी आपकी अरदास संगत जी कैसे सुनते हैं, क्योंकि हम तो सभी संगत गुरु जी से यही चाहते हैं कि गुरु जी हमें ब्लेस करें, परंतु गुरु जी हमारी अरदास कैसे सुनते हैं। तो संगत जी बहुत ही भक्ति भाव से पूरा जरूर अंत तक सुनते रहें गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी ममता जोशी को ब्लेस करते हैं 2012 में। संगत जी मैंने गुरु जी के विषय में अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी और सहेली से कई बार सुना था। एक दिन मेरी सहेली जो मुंबई में रहती है, मुंबई में उसके घर में होने वाले सत्संग के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत ही अनमने मन से उसके यहाँ गई। मेरा मन नहीं था, परंतु बहुत मुश्किल से मैं वहाँ गई, क्योंकि उसने मुझे बहुत आग्रहपूर्वक आने को कहा था। सत्संग में सबद गुरबानी चल रही थी और सभी लोग बहुत ही ध्यान में बैठे हुए थे। ऐसे लग रहा था यहाँ बहुत शांति है और सभी लोग बहुत ही ध्यान से गुरु जी के गुरबानी और शब्द को सुन रहे थे, परंतु वह गुरबानी और शब्द संगत जी मेरे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। एक कान से मैं सुन रही थी और दूसरे कान से शब्द गुरबानी बाहर जा रही थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, परंतु वही शब्द गुरबानी और संगत वहाँ जो बैठी थी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रही थी। संगत जी मुझे पंजाबी भाषा समझ नहीं आती है और मैं बस गुरु जी की तस्वीर की ओर देखती रही। मैंने पहले कभी उनको नहीं देखा था और मेरे मन में बस एक ही सवाल था। मेरा पहले गर्भपात हो चुका था और मैं बस यह जानना चाहती थी कि क्या मैं फिर से गर्भवती हो पाऊंगी। संगत जी मैं जब भी गुरु जी की ओर देखती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह थोड़ा और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। जल्द ही गुरु जी ने मुझे जवाब भी दे दिया। मुझे एक मासिक धर्मचक्र नहीं हुई और इससे मुझे उम्मीद मिली। मुझे अभी भी उम्मीद है कि सही समय पर गुरु जी मुझे बच्चे का आशीर्वाद अवश्य देंगे, क्योंकि गुरु जी के बारे में मैंने बहुत सुना था कि गुरु जी के दर पे जो जाता है गुरु जी उसकी झोली अवश्य भरते हैं। संगत जी एक सप्ताह बाद मैंने एक सपना देखा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रही हूँ। एक
चमकदार रोशनी के पीछे जाती हुई मैं गुरु जी के पास पहुंच गई हूं। इससे गुरु जी में मेरा विश्वास संगत जी और भी बढ़ गया, क्योंकि मैं गुरु जी के पास पहुंच गई थी और ऐसा लग रहा था कि गुरु जी मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी, मेरे भाई की बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत दुर्लभ बीमारी थी। उसका भी उपचार गुरु जी करते हैं। मेरा छोटा भाई 2 सालों से अधिक से एक असाधारण बीमारी से पीड़ित था और स्टेरॉइड्स पर था। उसकी हालत सुधरने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। ठीक होना तो बहुत दूर की बात थी। मेरी माँ, जो कि दिल्ली में रहती है, जैसे ही उन्होंने बड़े मंदिर छतरपुर में जो बड़ा मंदिर बना है गुरु जी का, उसके बारे में जानी और तुरंत वहाँ जाना शुरू किया। मेरे भाई की हालत में संगत जी धीरे धीरे बहुत सुधार होने लगा और निरंतर सुधार होने लगा, लेकिन वह अभी भी स्टेरॉइड्स पर था। इससे 6 महीने पहले मैं दिल्ली गई थी और गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर में जाकर मैंने गुरुजी से उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। 3 महीने के अंदर उसके स्टेरॉइड्स बंद हो गए संगत जी, और अब 2 महीने हो गए हैं और वह एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरे भाई को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल चुकी थी और मेरे भाई का उपचार गुरुजी ने कर दिया, क्योंकि गुरुजी संगत जी प्रैक्टिकली गुरुजी हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था गुरुजी ने ठीक वैसा ही किया। मेरे भाई की बीमारी खत्म हो गई। संगत जी, मेरे पास अब शब्द नहीं है कि मैं सर्वोच्च परमपिता परमेश्वर गुरुजी का आभार कैसे व्यक्त कर सकूं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े भगवान हैं। मेरी अपनी दिनचर्या में कई बार अनुभव करती हूं कि घटनाएं चमत्कारिक रूप से हो जाती हैं। मैं जानती हूं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा। मुझे बस इसी बात का दुख है कि मैं गुरुजी से उनके शारीरिक रूप में आशीर्वाद संगत जी नहीं ले पाई थी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी 2007 में ही अपना चोला छोड़ दिए थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी आज भी इस धरती पर हैं और मानव जीवन का कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा था मैं कभी नहीं जाऊंगा, अपनी संगत के बीच में ही रहूंगा, उनका कल्याण जीवन भर करता रहूंगा। संगत जी, इसीलिए गुरुजी महाराज जी ने अपनी संगत पर जो संकट आता है, जो दर्द पीड़ा आता है, गुरुजी ने ब्लेस करने के कई तरीके बनाए हैं। गुरुजी महाराज जी संगत को ब्लेस करने के लिए चाय प्रसाद देते हैं। गुरुजी महाराज जी अपने संगत को ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए लंगर प्रसाद बनाया है, जो हमें मिलता है। हमें लंगर प्रसाद संगत जी पूरा खाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी कोई भी बड़ा संकट आए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, गुरुजी महाराज जी ने मंत्र जाप बनाया जो हमें उच्चारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सभी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। जब भी आपको फुर्सत मिले काम करके, तो मन में गुनगुनाते रहें। बहुत लाभ इसका मिलता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र जाप है। गुरुजी महाराज जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और समय आने पर संगत जी आपको अवश्य ब्लेस करते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज जी की अनंत भक्ति कीजिए और गुरुजी से जितना आप
भक्ति करेंगे, मंत्र जाप का उच्चारण करेंगे, सत्संग सेवा सिमरन करेंगे, आपका कल्याण होता रहेगा। आप दिन प्रतिदिन आपका मंगल होगा और आप बढ़ते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की प्यारी संगत जी, हम सभी संगत को पता है कि निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज जी के वचन में है कि निंदा चुगली जो करता है उसका कल्याण गुरु जी नहीं करते हैं। संगत जी, जो निंदा चुगली करता है उसका नुकसान आइए समझते हैं कि उसका नुकसान क्या होता है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। संगत जी, एक बार की बात है, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शिव जी और माँ पार्वती जी बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। संगत जी, तभी माता पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी, पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। संगत जी, माता पार्वती जी ने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। संगत जी, भोलेनाथ शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते बताते हुए महादेव ने बताया कि मृत्युलोक में मेरा एक अनन्य भक्त, एक ब्राह्मण है, जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा करता है, परंतु वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता भी है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके, परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाले दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा ही चल पाता है। संगत जी, घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएंगी, पर वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। ऐसा भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा। संगत जी, पार्वती माता जी ने भोलेनाथ से पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। संगत जी, भोले शिव जी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद का घर नहीं है, तो भला वो तुम्हें कैसे घर देंगे। वो तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो तुम्हें घर कहाँ से देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। ऐसा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बता रहे थे कि कह रहे थे कि मेरे पास तो खुद का घर नहीं है, पर्वत पे रहता हूँ, तो भला अपने भक्त को घर कैसे दे सकता हूँ। संगत जी, इस बात पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी जी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा न कर सके। संगत जी, इस पर भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती, यह मेरे बस में नहीं है।
ये सभी प्राणी तो मृत्युलोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं। संगत जी, इसलिए इस मृतलोक में कहा गया है, मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है संगत जी, बिना कर्म के गति नहीं है। जो जितना कर्म करता है वह उतना पाता रहता है। जो कर्म नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया था, तुम अपना कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। संगत जी, आगे शिव जी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो कि लोगों की जमीन, उनकी जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसा देता था और उनकी जमीन भी हड़प लेता था। और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग यह उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी, जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया था, वह भी इसके साथ यह कर्मफल भोग रही है। संगत जी, आप सब समझ रहे होंगे कि कर्म कितना बड़ा प्रधान है। संगत जी, इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, ऐसा भोलेनाथ जी कह रहे थे, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है संगत जी। जैसा हम आगे पीछे करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। संगत जी, पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है भोलेनाथ जी, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या होगा? संगत जी, तब भगवान शिव जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसको इस मृत्युलोक से मुक्ति मिल जाएगी। तो संगत जी, कहने का भाव यह है, आपको समझाने का भाव यह है कि हमें अपने कर्म को सही से करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म को सही से रख कर चलते हैं, करते हैं, तो यकीन मानिए गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जो आपके मन में गुरुजी के प्रति श्रद्धा है वह बना कर रखें और सेवा, सत्संग, सिमरन हमेशा करते रहें। गुरुजी महाराज जी तो बहुत दयालु हैं संगत जी। अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए गुरुजी महाराज जी अपने शरीर पर बहुत सी बीमारियां ले लेते हैं जो हमारे अंदर रहती हैं। जो हमारे अंदर कष्ट रहता है, गुरुजी महाराज जी ब्लेस करने के लिए वह कष्ट भी अपने शरीर पर ले लेते हैं और अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी महाराज जी स्वयं कहते थे कि मैं अपनी संगत से बेहद प्यार करता हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी महाराज जी धरती पे हैं और हम सभी संगत से टेलीपैथी के माध्यम से बात भी करते हैं। यदि आप गुरुजी महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से आंखें मिलाकर आप बात करिए। गुरुजी आपसे बात करेंगे
और जो आपके मन में अरदास होगी गुरु जी वह भी पूरा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ संगत जी।